नमस्ते बच्चों। अभी मैंने आपको इससे पहले पांचवी चौपाई का अर्थ भेजा था। कुछ बच्चे चूंकि कहते हैं कि वीडियो लंबे हो जाते हैं और डाउनलोड नहीं हो पाते, इसलिए मैं ये दूसरे वीडियो में आपको छठी चौपाई और जो कि आपके पाठ्यक्रम में अंतिम ये पद है उसका अर्थ अब मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चों, अभी अभी पांचवी चौपाई में हमने देखा कि लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद जारी है। और अब जो बातें परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मैं लक्ष्मण को मारकर अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा, ये बातें सुनकर विश्वामित्र जी को भी मन ही मन काफी हंसी आने लगती है। वो समझते हैं कि मुनि को सब हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात वे राम और लक्ष्मण को बड़ा साधारण वीर समझ रहे हैं। उन्हें राम और लक्ष्मण के बल का, उनकी वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं है। आगे देखिए, तो अब लक्ष्मण जी भी शांत रहने वालों में कहाँ हैं, वो भी आगे बातें करेंगे। देखिए क्या कहते हैं। फिर वो ऐसी बातें फिर से कहेंगे जिससे परशुराम जी का क्रोध और भी रौद्र रूप धारण कर लेगा, और भी उग्र रूप धारण कर लेगा। देखिए क्या कहते हैं, वो करते हैं आगे। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके विनम्र स्वभाव को, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता है। ठीक है, को नहीं जान, कौन नहीं जानता है। विदित संसारा, सारा संसार जानता है। विदित यानी जानता है, संसार को उसकी जानकारी है। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि इससे पहले परशुराम जी ने क्या कहा था, विश्वामित्र जी से कहा था कि मैं इस बालक को क्षमा कर रहा हूँ, जबकि ये मेरे गुरु का अपराधी है, तो मैं केवल आपके कारण क्षमा कर रहा हूँ, और नहीं तो मैं इसे मारकर गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। ठीक है, तो तब लक्ष्मण जी व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि आपके विनम्र स्वभाव को दुनिया में कौन नहीं जानता। जबकि क्या है, ये व्यंग है। वास्तविकता क्या थी, परशुराम जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, वो विनम्र और संयत स्वभाव के व्यक्ति नहीं है। तो तब लक्ष्मण जी उन्हें कहते हैं, उन्हें चिढ़ाते हुए कहते हैं कि आपके विनम्र स्वभाव को कौन नहीं जानता, पूरा विश्व के बारे में जानता है। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोचु बड़ जी के। तो अब जो बात परशुराम जी ने कही थी कि मैं इसे मारकर अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, उसी बात पर व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो गए हैं, क्योंकि माता पिता का भी हम पर ऋण होता है। माता पिता जन्म देकर पालन पोषण करते हैं, उनके ऋण से उऋण हम कभी भी नहीं हो सकते। अब लक्ष्मण जी लेकिन उनसे कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप नीके यानी अच्छी तरह से, माता पिता के ऋण से आप अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं, आप ऋण मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोचु बड़ जी के, इसीलिए अब अपना दिल बड़ा करके, सोचु बड़ जी के यानी अपना हृदय बड़ा करके आप गुरु का ऋण चुकाने के बारे में सोच रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, तो वो आप हमारे माथे से निकालना चाहते हैं, यानी हमें मारकर आप उस ऋण से मुक्त होना चाह रहे हैं। हमारे माथे पर उसको क्या कर रहे हैं, गढ़ रहे हैं, यानी हमारे द्वारा आप उस ऋण को चुकाना चाहते हैं। अब देखिए वो ऋण की बात किससे जोड़ देंगे। वो तो लक्ष्मण, परशुराम जी तो कह रहे हैं कि लक्ष्मण को मारकर मैं ऋण चुकाऊंगा। ये ऋण को किससे जोड़ देंगे कि पैसे, जैसे हम जब ऋण होता है, ऋण लेते हैं बच्चों, बैंक से भी लिया जाता है कर्ज, तो क्या होता है, उस पर ब्याज पड़ता है। तो ब्याज पड़ता है, उसी बात को लक्ष्मण जी ने यहाँ पर कहा है। कह रहे हैं दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़, कह रहे हैं अब तो बहुत दिन बीत गए हैं, अब उस पर ब्याज क्या हो गया होगा, बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। जो ऋण आपका, आप पर गुरु जी का है, उस पर ऋण ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, कह रहे हैं अब आनीय व्यवहरिया बोली। अब आनीय यानी बुलाता हूँ, व्यवहरिया हिसाब किताब करने वाले को, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। कहते हैं कि अब आप हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहते कह दिया, लक्ष्मण जी पैसे से जोड़ रहे हैं कि हम पैसे से, मुद्रा से हम इस ऋण को चुकाएंगे। तो कह रहे हैं कि अब आप हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए और मैं आपकी मदद करूंगा। कैसे मदद करेंगे? तुरंत देऊ मैं थैली खोली, मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर आपका ऋण चुका दूंगा। आप किसे बुला लीजिए? हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, व्यवहरिया हिसाब किताब करने वाला। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब क्या हुआ, जब
ऐसी बातें किसने कर दी? लक्ष्मण जी ने। एक तरह से उपहास हो गया है परशुराम जी का। क्या कह रहे हैं कि मैं आपका कर चुका दूंगा, आप हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं आपको ऋण मुक्त कर दूंगा। तो ये तो बहुत उपहास हो गया, बहुत मजाक हो गया परशुराम जी का। अब उन्हें बहुत क्रोध आ गया, अब वो कुछ बोल नहीं रहे। देखिए क्या किया उन्होंने। सुनि कटु बचन, लक्ष्मण के इन कड़वे वचनों को सुनकर, कठोर वचनों को सुनकर कुठार सुधारा। फिर से उन्होंने अपने फरसे को सीधा कर लिया है। हाय हाय सब सभा पुकारा। सारी सभा में हाय हाय की पुकार हो गई। उन्हें लगा कि अभी लक्ष्मण जी को मारने के लिए बिल्कुल उद्यत हो गए, बिल्कुल तैयार हो गए। ठीक। भृगुबर परसु देखा बहु मोही। तो लक्ष्मण जी को अभी भी आराम नहीं है, अभी भी देखिए फिर से परशुराम जी से बातें करने के लिए तैयार हैं। कहते हैं भृगुबर, हे भृगु के पुत्र परशुराम जी, परसु दिखा बहु मोही। परसु यानी फरसा, दिखा बहु मोही, मुझे दिखा रहे हैं। कहते हैं आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र बिचारी बचौ नृपदोही। जबकि क्या हुआ है, अभी तक मैंने आपको क्या किया है, आपको मैंने विप्र, विप्र यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण का पर्यायवाची है, आपको ब्राह्मण समझकर हे नृपद्रोही, नृपद्रोही यानी राजाओं के शत्रु, राजाओं के शत्रु है ना परशुराम जी। सहस्त्रबाहु को मारने के बाद उन्होंने, कहा जाता है कि सभी राजाओं को मारकर इस पृथ्वी को क्षत्रियों से क्या कर दिया था, रहित कर दिया था, और सारी पृथ्वी किसे दान में दे दी थी, ब्राह्मणों को। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे राजाओं के शत्रु, तुम्हें ब्राह्मण जानकर मैं अभी तक बचाता रहा, लेकिन आप क्या हैं, आप मुझे ही फरसा दिखा रहे हैं, मुझे फरसा दिखा रहे हैं, जबकि मैं आपको अभी तक बचाता रहा, क्योंकि मैं आपका सम्मान करता था, आप ब्राह्मण हैं इसलिए। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। तो क्या कह रहे हैं, अभी तक ऐसा लगता है कि आपको रणभूमि में सुभट, अच्छे योद्धा, रण गाढ़े, रणभूमि में गाढ़े योद्धा, अच्छे योद्धा, प्रबल योद्धा अभी तक नहीं मिले। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ऐसे प्रबल योद्धा आपको अभी तक नहीं मिले हैं रणभूमि में हमारे जैसे, ये कहना चाह रहे हैं। द्विज देवता घर ही के भाड़े। तो हे ब्राह्मण देवता, द्विज किसको कहते हैं, ब्राह्मण को कहते हैं। द्विज का अर्थ जो 2 बार जन्म ले। तो ब्राह्मण और पक्षी, इन दोनों का ही पर्यायवाची द्विज है, क्योंकि ब्राह्मण के लिए भी माना जाता है कि जन्म से हर कोई क्या होता है, शूद्र होता है, और जब उसका उपनयन संस्कार हो जाता है तो ब्राह्मण क्या बन जाता है, ब्राह्मण हो जाता है, द्विज हो जाता है। और ऐसे ही पक्षी, कैसे, पक्षी भी 2 बार जन्म लेता है बच्चों। एक बार अंडा आता है, अंडे के रूप में उसका जन्म होता है, और दोबारा अंडे से बाहर बच्चा निकलता है। तो इस तरह से पक्षी का भी 2 बार जन्म होता है। तो ब्राह्मण और पक्षी दोनों को ही क्या कहते हैं, द्विज। ठीक है, यहाँ पर द्विज किसके लिए प्रयोग है, ब्राह्मण के लिए। तो लक्ष्मण उनसे कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, घर ही के बाढ़े, आप घर में ही स्वयं को बढ़ा समझ रहे, मतलब आज तक आपको ऐसे बड़े वीर तो कोई मिले नहीं, और साधारण वीरों से लड़कर आप स्वयं को अपने घर में ही बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसी बातें जब सुनी लोगों ने, तो लोगों को लगा अब क्या है, अब लक्ष्मण जी ने इतनी बड़ी बातें कर दी हैं, उनकी वीरता पर भी आघात कर दिया है परशुराम जी की, तो अब ये बचेंगे नहीं। तो अनुचित कही सब लोग पुकारे, लक्ष्मण को भी सब लोग, धृष्टता के लिए लोगों को भी लगता है कि ये ज्यादा उद्दंडता हो गई, इतने बड़े मुनि को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो देखिए सभा में क्या कहते हैं सब लोग, अनुचित कही सब लोग पुकारे, सारे लोग पुकारते हैं ये बात अनुचित है, उचित नहीं है। और रामचंद्र जी भी अब सक्रिय हो जाएंगे। देखिए क्या करते हैं, रघुपति सयनहि लखनु निवारे। रघुपति किसे कहा है, रामचंद्र जी ने, निवारे मना किया, लखनु लक्ष्मण को, सयनहि आंखों के इशारे से। तो रामचंद्र जी ने भी लक्ष्मण को आंखों के इशारे से मना किया कि ऐसा मत कहो। ठीक है, सारी सभा भी कह रही है और रामचंद्र जी ने भी मना किया। तो देखिए अंत में अब क्या लिखा है, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृसानु, बढ़त देखी जल सम बचन, पोले रघुकुल भानु। लखन उतर आहुति सरिस, लक्ष्मण के उत्तर, लखन उतर यानी लक्ष्मण के उत्तर, आहुति सरिस किसकी तरह थे, अग्नि के समान थे। आहुति सरिस, आहुति किसको कह रहे हैं, अग्नि के, सरिस यानी समान थे। आहुति हो गई जो कि हम अग्नि में डालते हैं, उसे आहुति कहेंगे। ठीक है, जैसे यज्ञ में भी आहुति डाली जाती है ना, जब यज्ञ करते हैं तो जो यज्ञ में सामग्री जो डाली जाती है अग्नि में, उसे आहुति कहते हैं। तो लक्ष्मण के उत्तर किसके समान थे, आहुति के समान थे। और भृगुबर यानी परशुराम जी का गुस्सा, कोपु गुस्सा, कृसानु अग्नि के समान है। ठीक है, तो आहुति का अर्थ बच्चों क्या है,
अग्नि में डाली जाने वाली जो सामग्री है, ठीक है, अग्नि नहीं है इसका अर्थ है अग्नि में डाली जाने वाली सामग्री, और कृशानु का अर्थ है अग्नि। तो लक्ष्मण के उत्तरों की तुलना की गई है किससे? आहुति से, जो कि अग्नि में डाली जाती है। और भृगुबर यानी परशुराम जी के क्रोध की तुलना किससे की गई है? अग्नि से की गई है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए पंक्ति में उपमा अलंकार है। आहुति सरिस, सरिस का अर्थ है समान, जहां पर हम तुलना करते हुए तुलना करने वाले शब्दों का भी प्रयोग करते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। तो लखन उतर आहुति सरिस, इस पूरे में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, ठीक है। तो क्या कहा देखिए, क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी अंत में कि लक्ष्मण के उत्तर परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान पड़ रहे थे। मतलब उनके क्रोध रूपी अग्नि को लगातार प्रज्वलित करते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे। किस तरह से बढ़ा रहे थे? उनकी बातों का वो प्रत्युत्तर देना बंद ही नहीं करते हैं, और प्रत्युत्तर भी ऐसे देते हैं कि परशुराम जी का क्रोध निरंतर बढ़ता ही जाता है। तो अब इस स्थिति को देखकर क्या होता है देखिए, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। तो इस अग्नि को बढ़ते देखकर और अग्नि में डाली जाने वाली आहुति को भी बढ़ते देखकर रघुकुल भानु यानी रघुकुल के सूर्य, कौन है, किसको कहा है रघुकुल के सूर्य? रामचंद्र जी को रघुकुल भानु, सीधे उन्हें रघुकुल के सूर्य कह दिया। रघुकुल के सूर्य के समान नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? रघुकुल के सूर्य। तो बच्चों यहाँ पर रूपक अलंकार है, जहां पर हम उपमेय को उपमान बना देते हैं और तुलना करने वाले शब्द का प्रयोग भी नहीं होता है। कौन सा अलंकार हो जाता है? रूपक अलंकार। तो रघुकुल को भानु कह दिया है सीधे, ठीक है, सूर्य के समान नहीं कहा बल्कि सीधे भानु कह दिया। उपमेय और उपमान में अभेद स्थापित कर दिया। कौन सा अलंकार? रूपक। तो इस पद में बच्चों आपने अनेक अलंकारों का भी प्रयोग देखा है, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। तो लक्ष्मण के आहुति के समान वचनों को सुनकर जब परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि लगातार बढ़ती रहती है, तो तब रघुकुल के सूर्य के समान रामचंद्र जी, या रघुकुल के सूर्य रामचंद्र जी किसके समान वचन बोले? जल के समान वचन बोले। बहुत शांत वचनों में अब वो उत्तर देंगे, जिससे परशुराम जी का क्रोध आगे शांत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए आपके पाठ्यक्रम में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो अंश था वो पूरा हुआ बच्चों। हमने देखा इसमें परशुराम जी की बातें बिल्कुल रौद्र रस के रूप में आती हैं, और लक्ष्मण जी की जो बातें थी वो किसमें थी? वीर रस से पगी हुई बातें थी उनकी, और विविध अलंकारों का प्रयोग भी हमने इसमें देखा बच्चों। तो आपको ये पाठ उम्मीद है समझ में आया होगा। अभी बच्चों इसका अर्थ भी मैं आपके पास भेजूंगी, आप वीडियो भी ध्यानपूर्वक सुने और उसके बाद अर्थ लिखें, जिससे कि आपको पाठ को समझने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।